बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सबको नॉलेज जिप की दूसरी सीरीज़ हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट की एक और किस्त में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे बगदाद के रहने वाले एक साइंसदान इब्राहिम अल्फज़ारी की। दोस्तों, इब्राहिम अल्फज़ारी का पूरा नाम अबू इसहाक इब्राहिम बिन हबीब बिन सुलेमान बिन समूरा बिन जंदब अल्फज़ारी है, जिनका ज़माना तहकीकात तारीखी अंदाज़ों के मुताबिक माहिरीन ने 8वीं सदी लगाया है। इनका पस मंज़र खालिस अरबी या फिर खालिस फ़ारसी होने के बारे में दुरुस्त और हतमी मालूमात मौजूद नहीं हैं। ये खिलाफत अब्बासिया में खलीफा हारून रशीद के तहकीकाती इदारों से वाबस्ता रहे। इन्होंने इल्म फ़ल्कियात पर बहुत सी तहरीरें और तहकीकात की, जिनमें अस्त्रलाब यानी एस्ट्रोलेबल और सालनामा, जिसे तकवीम या कैलेंडर भी कहते हैं, की तरतीब भी शामिल हैं। दोस्तों, अस्त्रलाब या एस्ट्रोलेबल एक ऐसा आला है जो कदीम ज़माने में ज़मीन की जोग्राफियाई सतह और नाहमवार सतह की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता रहा है। क़ुरून वस्ता या मिडल ईस्ट के ज़माने में ये आला फ़ल्कियात और रियाजी के अहम तरीन आलात में शुमार किया जाता था। अस्त्रलाब या एस्ट्रोलेबल एक मुफस्सिल ढाल पैमा है, जिसको inclinometer भी कहते हैं। ये तारीखी तौर पर जहाज़रान यानी नेविगेटर्स और फ़ल्कियात दान दिन और रात में समावी अजसाम के उफ़क़ पर ज़ाविया इर्तिका आल्टीट्यूड की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते थे। ये सियारों और सितारों की शनाख्त, सर्वे और मुसल्लस साजी यानी ट्रायंगुलेशन के लिए दिए गए वक्त में मुकामी अर्ज़ बलद यानी लैटिट्यूड या दिए गए अर्ज़ बलद के लिए मुकामी वक्त मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और दूसरी अहम तहकीक में सालनामा, जिसे हम तकवीम भी कहते हैं। तकवीम के लुग़वी मायने कैलेंडर के हैं, मगर इस्तिलाह में सैयारों की हरकत और दायरा-उल बुरूज में मुकाम की फहरिस्तों पर मुश्तमिल रिसाले को तकवीम या एफेमरीज कहते हैं। सैयारों की बुरूज में पोजीशन के अलावा तकवीम में सूरज और चांद के औकात यानी सूरज के तुलू और गरूब होने का और चांद की मनाजिल भी बताई गई हैं। सैयारों के वक्त यानी सिडरल टाइम और नजरात की तफसील भी दी होती है। दोस्तों, दायरा अल बुरूज या इक्लिप्टिक कुर्रा समावी पर वो रास्ता है जिस पर सूरज साल के दौरान चलता है, और ये दायरा अल बुरूजी मुतनासिक के निज़ाम की बुनियाद है। दायरा अल बुरूज की इस्तिलाह इस रास्ते के लिए भी इस्तेमाल होती है जिस पर ज़मीन अपने मदार में सूरज के गिर्द घूमती है। साल के दौरान सूरज का कुर्रा समावी पर रास्ते की मुस्तवी और ज़मीन के सूरज के गिर्द मदार की मुस्तवी एक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों हम मुस्तवी हैं। ज़मीन की अपने महवर के गिर्द गर्दिश की वजह से दायरा अल बुरूज का मुशाहिदा सतह ज़मीन से नहीं किया जा सकता। ज़मीन पर सूरज का तुलू व ग़ुरूब कुर्रा समावी पर सितारों के पसे मंज़र में सूरज की हरकत को छुपा देता है। निज़ाम शमसी का मरकज़ सूरज है, ज़मीन और दीगर सैयारे इसके गिर्द घूमते हैं, मगर चूंकि हम ज़मीन पर रहते हैं लिहाजा हमें सूरज मुतहर्रिक और ज़मीन साकिन मालूम होती है। हारून रशीद के कहने पर याकूब बिन तारिक की शराकत में हिंदुस्तानी फ़ल्कियाती तहरीरों का अरबी में तर्जमा किया। ये किताब सन 750 में बैतुल हिकमा बगदाद में अजीज अली सुन्नी अल अरब के नाम से तकमील को पहुंची। याकूब बिन तारिक, जिनकी वफ़ात सन 796 ईस्वी में हुई, 8वीं सदी के बगदाद के रहने वाले एक फ़ारसी माहिर फ़ल्कियात और रियाज़ीदान थे। सन 771 या सन 773 में बगदाद में सिंध आने वाले वक्त से उसने ताउन किया। याकूब बिन तारिक का सबसे अहम काम ज़ीजे महलूल फ़ी सनद लदर्जा है, जिसमें फ़ल्कियाती डिग्रियों की हदशुदा फहरिस्तें मौजूद हैं। वाज़े तौर पर ज़ीज की सबसे अहम खुसूसियत ये थी कि फहरिस्तों के कालमों में दर्जात के दरमियान में वक्फा एक डिग्री था। इसके बुनियादी पैरामीटर्स अल्फज़ारी की ज़ीज सनद हिंदुल कबीर से बहुत मिलते जुलते थे। इसके अलावा याकूब ने ज़ीज शाह से मरकज़ की मज़ावात को मुकम्मल तौर पर अपनी किताब में शामिल किया है, जबकि खरूज में मरकज़ की कुछ मसावातें ज़ीजुल कंद से शामिल कर ली हैं। याकूब बिन तारिक ने जो मशहूर काम किए हैं उनमें ज़ीज महलूल फ़ी सनद हिंद लदर्जा दर्जा शामिल है। इसमें हिंद में दिए गए फ़ल्कियाती फहरिस्त या जदूल का हल हर दर्जे के लिए दिया गया है। ज़ीज सन 770 के आसपास लिखी गई थी। ख्याल किया जाता है कि ये किताब संस्कृत के काम सिद्धांत पर मबनी थी और मुबैना तौर पर कांख नामी एक सिंधी फ़ल्कियात दान ने ये काम सिंध से अल-मंसूर बिल्लाह को पेश किया था। याकूब बिन तारिक का एक और काम, जिसे तरकीब अफलाक कहते हैं,
किताबुल अफलाक की कायनात पर बहस करती है। इसमें अजराम फल्की के हुजम मुकाम का बयान है। इसके ये तखमीने अबू रेहान अल बैरूनी के हिंदुस्तान में दिए गए काम पर हैं। मुख्तलिफ अजराम फल्की की तरतीब के बारे में इसमें सैयारवी मदारों के अर्ज मरकज़ी के फासले, जगराफिया और सैयारों की हरकत के जगराफियाई नमूने पर बहस है। किताबुल अलल, इस किताब में हवाला अल बैरूनी ने अपनी किताब में दिया है। असल किताब मुकम्मल हालत में अभी तक गुम है या ज़ाया हो चुकी है। इसके चंद अज्जा मिले हैं जिसमें धूप घड़ी में सुइयां लगाने के उसूल कवायद दर्ज हैं। इब्राहिम अल्फज़ारी के बेटे का नाम भी मुमासलत के साथ मोहम्मद अल्फज़ारी था, जो कि खुद भी अपनी जगह एक मशहूर फल्कियात दान यानी एस्ट्रोनोमर थे। इब्राहिम अल्फज़ारी का इंतकाल सन 777 में हुआ। अलबत्ता इनकी तारीख़ पैदाइश के बारे में कोई अहम मालूमात नहीं मिलती। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।